स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं यहाँ आज आप लोगों को जो है एनुअल एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उस विषय पर कुछ टिप्स देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा टिप्स को यदि आप ध्यान देंगे तो एनुअल एग्जाम में आपके मार्क्स जो हैं अच्छे हो सकते हैं। बेहतर मतलब जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो किन चीज़ों को हम ध्यान देना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आपका आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो है मेंटली रूप से एग्ज़ाम देने के लिए जब हम प्रिपेयर होते हैं और जाते हैं तो हमें हमारा ये मतलब दायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जो है एग्ज़ाम हॉल पर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो है बहुत 20-25 मिनट पहले जो है पहुंच जाएं। बिल्कुल हड़बड़ी में ना रहें। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि बिल्कुल मतलब जो है इतना लेट कर देते हैं कि जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है जस्ट 1-10 मिनट घंटी बजी तभी हड़बड़ाते हुए एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं। तो इससे जो है कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो पहला काम तो आप ये करें कि एग्ज़ाम हॉल पर 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाए रहें और आराम से रिलैक्स होकर बैठें। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि आंसर नंबर लिखने के लिए मैंने देखा है जब एग्ज़ाम कापियाँ जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आंसर नंबर देने के लिए बहुत गलत तरीके से आंसर नंबर लिखते हैं। कहीं आंसर कॉपी, जैसे ये आंसर कॉपी है तो यहाँ पर बहुत किनारे में यहाँ पर आंसर नंबर लिखते रहते हैं जो दिखता नहीं है। कई बार ये पॉइंट्स है, फिर इसके नीचे आंसर नंबर लिखा है, पॉइंट्स के बीचों बीच में वैसा आंसर नंबर मिल जाते रहता है। तो बिल्कुल आंसर नंबर लिखने के लिए ऐसा उपयोग ना करें। बिल्कुल आंसर नंबर लिखने के लिए बीच वाले जगह का उपयोग करें। आंसर नंबर 1, इकाई नंबर 1, इस तरह से बीच में आंसर नंबर लिखें ताकि जो है जांच करने वाले को जो है तुरंत आंसर नंबर दिखे, उसको खोजना ना पड़े। तो आंसर नंबर डालने का तरीका ये होना चाहिए। इसके अलावा आंसर जब नंबर डालें उसके बाद जब लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि राइटिंग जो है ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। और कॉपी में भी एक साइड में एक मार्जिन बना लेना चाहिए। स्केल वगैरह है तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उसके बाद जो है स्केल से जो है साइड की मार्जिन बना लो, प्लीज़ टर्न ओवर लिख लो, जिससे आपके समय बच जाएंगे। और लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि मतलब मार्जिन में जब हम एक साइड से जहाँ पे शुरू कर रहे हैं वैसे ही लेके अंत तक बढ़िया से लिखें। उसके बाद दूसरी लाइन को फिर उसी जगह से शुरू करें। यदि एक सीध में यदि बेहतर तरीके से राइटिंग लिखेंगे तो जो है काफ़ी बहुत सुंदर दिखती है। तो इस तरह से जो है करके हम अपने कापी को बहुत सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। सुंदर राइटिंग यदि होती है तो जांचकर्ता जो होता है उसका इम्प्रेशन उस पर ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए आंसर नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से बीच में लिखें और राइटिंग को एक सीध में बढ़िया से मार्जिन में लिखें ताकि कापी जो है सुंदर दिखे। इसके अलावा मतलब ना बहुत बड़ी राइटिंग ना बहुत छोटी राइटिंग, जैसा कि बताया मध्यम आकार का राइटिंग जैसा भी बनता हो पर बीच के आकार का लिखें। यदि छोटा छोटा लिखेंगे तो दिख नहीं पाएगा, बहुत बड़ा लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि कापी भरने के लिए ऐसा राइटिंग लिख रहा है, इस तरह का हो जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है सुंदर राइटिंग का उपयोग करें। ये दूसरी चीज़ हो गई। जिसके बाद एक और चीज़ आती है प्रश्नों को लिखने के लिए। जैसे समय का विभाजन पहले से ही कर लिए रहें। यदि 3 घंटे का पेपर है और 5 प्रश्न हैं तो उसके लिए मान लो ये कह सकते हैं 35 मिनट लग के आसपास का समय आएगा। तो सारे प्रश्नों को लिखने के लिए 35-35 मिनट का ही समय लें। एकदम डिसिप्लिन रहें। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न लिखते लिखते 1 घंटा हो गया, उसके बाद जो है बाकी के 3 प्रश्न और लिख पाए और एक प्रश्न जो है छूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों के लिए न्याय होना चाहिए। बराबर बराबर समय लेते हुए सबको बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे, समय का डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, बराबर समय बांटकर यदि हम आंसर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि एक प्रश्न लास्ट में छूट जाए। तो मान लो यदि 15-15 नंबर के 5 प्रश्न हैं तो यदि आपने 4 प्रश्नों को हल कर दिया तो 4 प्रश्नों में आपको मतलब 12-12 नंबर मिल गए 15-15 नंबर में। तो ये 12 चौक आपके 48 नंबर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पांचों प्रश्न को एवरेज भी लिखते हो मान लो तो 11-11 यदि नंबर मिलते हैं तो 11 पंचे 55 नंबर हो जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी आप 5-7 नंबर आगे
बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है समय का विशेष ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट कर लें, समय का विभाजन कर लें और समय विभाजन के माध्यम से जो है सारे प्रश्नों को बैलेंस उत्तर देने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें, प्रश्न छोड़ने से आपके मार्क्स घटने के चांस रहेंगे। इसलिए समय मैनेजमेंट ठीक से करें जिससे जो है सभी समय पर आप प्रश्नों को उत्तर पूरी कर पाएँ। अगला चीज़ है कि मतलब जो है इतना सब होने के बाद आप जैसे ही प्रश्नों को एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे उसके बाद जो है सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और 5 मिनट समय लेकर ये डिसाइड कर लें कि किन किन प्रश्नों का उत्तर आपको बेहतर तरीके से आता है और उसके बारे में पहले सोच लें कि सही सही किन किन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। हड़बड़ी में कोई भी आंसर लिखना शुरू ना करें। कभी कभी ये हो जाता है कि हम हड़बड़ी में आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं और आंसर राइटिंग शुरू करने के बाद ये पता चलता है कि बीच में हमें चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, तो फिर बीच में काट छाँट करना पड़ जाता है। तो ऐसा सिचुएशन निर्मित ना हो, इसके लिए ये डिसाइड कर लें कि कौन कौन प्रश्न को मैं बेहतर लिख सकता हूँ। जब आप 3 घंटे का समय देकर प्रश्न को हल करने वाले हैं तो 5 मिनट ये समय लगा लें कि किन प्रश्नों को मैं बेहतर लिख सकता हूँ। ये डिसाइड करने के लिए यदि 5 मिनट का समय लगा लेंगे तो आंसर राइटिंग निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपका बेहतर होगा और उससे आपको बेहतर मार्क मिल सकते हैं। तो बीच में काट छाँट होने की संभावना, इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए रफ वर्क वाले जगह में जो है पॉइंट्स बनाने के लिए समय लेकर उसका पॉइंट्स बना लें और फिर लिखना शुरू करें। और अंत में जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएं कि कौन से प्रश्न लिखने हैं तो आप 5 प्रश्न जो भी लिखने हैं उनमें से जो अंत में आपका ये काम रहेगा, जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो जिस प्रश्न को आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मतलब जो है प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं उस प्रश्न का आंसर लिखना पहले शुरू करें। और यदि आपको बेहतर प्रस्तुतिकरण पहले प्रश्न में यदि दिखाएंगे तो जांचकर्ता का जो मोरल होगा आपके प्रति हाई हो जाएगा। वो समझेगा कि ये मतलब इसको राइटिंग मतलब जो है बहुत अच्छे तरीके से आता है आंसर राइटिंग, और ऐसा सोचकर जो है वो जब आगे बढ़ेगा आपके आगे के प्रश्नों को चेक करेगा तो उसमें जो है आपके स्कोर मतलब ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। इसलिए जो है अच्छे आने वाले प्रश्न को जो है पहले लिखना है और ऑथेंटिक चीज़ों को लिखना है। यदि फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही आप ऐसा लिखना शुरू करते हैं कि कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, टॉपिक से हटकर चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, यानी गप्पे मारना शुरू करते हैं, तो जो जांचकर्ता होगा वो समझ जाएगा कि आपको मतलब जो है कि नॉलेज जो है सतही है, आपका नॉलेज बहुत जो है सतही नॉलेज है, जिसकी वजह से आपके नंबर पहले क्वेश्चन से ही कम होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यदि आप अच्छा आंसर राइटिंग किए रहेंगे तो उस पर आपको कम या फिर एवरेज नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो अच्छा प्रश्न जानकारी जिस प्रश्न पर है उसकी प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से करें ताकि जो है आने वाले आगे प्रश्नों के उत्तर में जो है आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देकर अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप की मदद करेगी। इससे निश्चित रूप से आपके मार्क्स बेहतर होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।